देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से 2022 के चुनाव बहुत नजदीक हैं, पहले मतदान की डेट फाइनल कर दी गई है 10 फरवरी। तो सभी ने अपना नामांकन पर्चा भर दिया है और सभी उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी की सरकार बनती है। सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं, पूर्ण रूप से तैयारियों में लगी हुई हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो वहीं दूसरी ओर बगावत भी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बताती हूँ कि बीजेपी के बहुत से कार्यकर्ता अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए और समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव की भाभी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जी हाँ, अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया। और अगर बात की जाए मेरठ की तो मैं आपको बताती चलूं, राष्ट्रीय लोकदल में भी फूट पड़ चुकी है। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने आज प्रेस वार्ता भी की, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। उन्होंने कहा कि काफी समय से वो इस पार्टी के लिए इंतजार कर रहे थे, 5-5 साल का इंतजार उन्होंने किया है काफी समय से, और पार्टी काफी मजबूत है, लेकिन सीट उनको नहीं दी गई, उनको टिकट नहीं दिया गया, जिससे सभी कार्यकर्ताओं में काफी रोष है और उनका यही कहना है कि वो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को छोड़ देंगे। अब देखना यह होगा कि जनता किस ओर रुख करती है, कौन सी पार्टी को अपनी ओर लेकर चलेगी, किसकी सरकार बनेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये मैं बार बार आपसे कह रही हूं कि सरकार बनाना और मिटाना जनता के हाथ में है और जनता अब समझदार है, बहुत सोच समझकर अपने मत का इस्तेमाल करें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आजाद समाज पार्टी मेरठ शहर विधानसभा प्रत्याशी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता तक पहुंचाई अपनी आवाज। कहा, जनता करेगी सपोर्ट तो कायम करेंगे भाईचारा, मेरठ शहर से मिटाएंगे गंदगी। कांग्रेस पार्टी द्वारा भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र का किया गया अनावरण। प्रेस वार्ता के माध्यम से शहर अध्यक्ष जाहिद अंसारी ने दी जानकारी। कहा, कांग्रेस सबको लेकर चलेगी साथ। राष्ट्रीय हिंदू मुस्लिम एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद रिहान खान ने उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय हिंदू मुस्लिम एकता मंच का भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का लिया फैसला। कहा, भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार ने जो योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए चलाई, उसका मुस्लिम समाज को भी मिला लाभ। इनरव्हील क्लब मेरठ प्लेटिनम की चेयरमैन विजिट बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हुई संपन्न। क्लब की सभी महिलाओं ने मिलकर किए 8 प्रोजेक्ट पूरे। आई हुई चेयरमैन सोनल भाटिया ने सभी महिलाओं का किया उत्साहवर्धन। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व भारत रत्न सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार ट्रस्ट द्वारा पुष्पांजलि व दीपदान का किया गया कार्यक्रम व किया गया उनको नमन। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य संयोजक डॉक्टर दीपेंद्र जैन ने नेताजी के अमूल्य बलिदान को याद करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का किया आह्वान। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्णय को लेकर पार्टी में बगावत हुई शुरू। आज मेरठ लोकदल कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता कर पार्टी छोड़ने की कही बात। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2022 के चुनावों को लेकर नामांकन पर्चा भर दिया गया है, वहीं पर मैं आपको बताती चलूं, आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार ने भी आज प्रेस वार्ता के माध्यम से रूबरू होते हुए सभी से कहा कि जनता अगर उन्हें सपोर्ट करती है और वो विधायक बनते हैं तो सबसे पहले शहर की गंदगी को खत्म करेंगे। जी हाँ, जहाँ गली गली क्षेत्रों में कीचड़ भरा हुआ है, पानी का भराव किस तरीके से होता है, तो वो उसको खत्म करेंगे। दूसरा, भाईचारा कायम करेंगे। बहुत से क्षेत्रों में भाईचारे की बहुत ज्यादा कमी है, उस भाईचारे को कायम करने के लिए वो तत्पर आगे रहेंगे। शिक्षा और चिकित्सा को लेकर भी उन्होंने आवाज उठाई और कहा कि जिस तरीके से बहुत से बच्चे शिक्षा के अभाव के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, शिक्षाएं महंगी होती हैं, या बहुत से लोग चिकित्सा के बिना ही रह जाते हैं, तो चिकित्सा के लिए भी डिस्पेंसरी खुलवाई जाएंगी। उन्होंने अपने कार्यों की सूची बताते हुए कहा कि जनता उन्हें अगर सपोर्ट देगी तो हमेशा जनता को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, जनता की सपोर्ट में कार्य करेंगे और जो कार्य जनता के हित में होंगे उनको ही करेंगे। मेरठ शहर का जो है
मेरे साथ सैनी समाज से अनिल सैनी जी फूलबाग कॉलोनी से मौजूद हैं। मेरे पास डॉक्टर गौतम सतपाल गौतम जी मेरे साथ जाटव समाज से साथ में है। आज जो हमारा निर्वाचन का जो है अपना चुनाव प्रचार, इस संबंध से जो है सोशल मीडिया से, मीडिया के माध्यम से जो है चुनाव प्रचार की जो है आज हम शुरुआत कर रहे हैं। आप सबसे मैं ये अपनी बात रखने के लिए आप सबको मैंने बुलाया है कि मेरठ शहर, मेरा जो अपना राजनीतिक कैरियर, कोई मैं नया नहीं हूं। मेरा जो राजनीतिक कैरियर बहुजन समाज पार्टी की ग्राम खंदावली खरकोदा ब्लॉक करीब 25 साल पहले बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुआ। मैंने खरकोदा क्षेत्र में जिला पंचायत का बहुजन समाज पार्टी के सन 2000 के अंदर को जो रुक किया, मेरठ शहर को मैंने रुक किया और उसमें मुझे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जिले पे जिला उपाध्यक्ष काम करने का मुझे मौका मिला और मैं लगातार लंबे अरसे तक बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता रह करके पूरे जिले की कोई सी भी विधानसभा क्षेत्र हो, सभी के बारे में, सभी की राजनीतिक परिस्थिति, शहर पे मेरा पूरा फोकस रहा है। शहर विधानसभा की जो भी राजनीतिक परिस्थिति है और जो भी राजनीतिक परिस्थिति है उसे मैं भली भांति जानता हूं। शहर से आप उम्मीदवार हैं, किन किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में आप उतरे हैं और किससे अपनी फाइट मान रहे हैं? बात मैं रखूंगा, थोड़ी सी और मेरी बात आप समझ लीजिएगा, फिर आप जिस चीज का भी जवाब लेंगे मैं जवाब दूंगा। आपके बीच में हूँ। चंद्रशेखर आजाद के विचारों को सुना और ऐसी एक राजनीतिक पार्टी का उन्होंने गठन किया, एक ऐसे संगठन का गठन किया जो इस टाइम पे कोई भी विपक्ष के अंदर सरकार के खिलाफ कोई भी अगर आवाज उठा रहा है, वो भाई चंद्रशेखर आजाद। आवाम को मैसेज जाए। और आप सब जानते हैं निर्वाचन से संबंधित जो है मीडिया के द्वारा जो है और अपनी जो है सोशल मीडिया के द्वारा जो प्रचार का माध्यम है, उसी के तहत आज मैं अपनी आवाम के सामने अपनी बात रखने के लिए आप सब मीडिया बंधुओं को जो है प्रेस वार्ता के द्वारा जो है आपको बुलाया गया है। कहाँ से उम्मीदवार हैं और किस पार्टी से? मैं आजाद समाज पार्टी 48 मेरठ शहर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया हूं। किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर चुनाव? मेरा जो चुनावी में मुद्दा है, जो मेरठ शहर का जो है भौगोलिक परिस्थिति है, उसको मैं भली भांति जानता हूं। मेरठ शहर को स्वच्छ बनाने के लिए जो कीचड़ सारे में भरा पड़ा है, खैर नगर हो चाहे कोई सी बस्ती चले जाइएगा, सारे में गंदगी जो है सारे में फैली हुई है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, जो ऐसी बुनियादें हिली पड़ी हैं, उन सबको जो है डिस्पेंसरी, मोहल्ला डिस्पेंसरी खोल करके और प्राइमरियों को जो है और बढ़ा करके जो है गरीब जनता को जो है उसका लाभ मिल सके। और जो ट्रैफिक की जो सारे में जाम रहता है शहर के अंदर, उसका जो प्लान करने का काम करूंगा आवाम के बीच में। ये मैं और एक मेन मुद्दा जो है, जो भाईचारा है हमारे इस शहर का, मेरठ शहर विधानसभा के अंदर पुराना सारा शहर है, उसका जो भाईचारा आपस में जो है भाईचारा कायम कराने का काम करूंगा। हिंदू मुस्लिम राष्ट्रीय एकता मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई। कहा गया कि हिंदू मुस्लिम राष्ट्रीय एकता मंच के सभी वोट बीजेपी को जाएंगे। जी हां, उनका यही कहना है कि भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, सभी ने मुस्लिम समाज को पूर्ण सपोर्ट दी है और बहुत लाभ दिए हैं। जो भी योजनाएं बनाई गई हैं उनका पूर्ण लाभ मुस्लिम समाज को दिया गया है, चाहे वो उज्ज्वला की योजना हो, चाहे राशन की योजना हो, राशन कार्ड बनवाने की योजना हो, जो भी योजनाएं सरकार द्वारा बनाई गई हैं अब तक, उन सब का पूर्ण लाभ मुस्लिम समाज को भी पूर्ण रूप से हुआ है। इसी के रहते हुए वो बीजेपी सरकार को पसंद करते थे और आने वाले समय में पूरा समर्थन अपना बीजेपी सरकार को ही। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा जो अल्पसंख्यक के लिए योजनाएं चलाई गई थी, उसी योजनाओं में अल्पसंख्यक समाज के लोग काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। काफ़ी उनको प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना हो, श्रम कार्ड हो और अनेक योजनाएं चल रही हैं। उन योजनाओं में किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव जो है वो भारत सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से
वहाँ पे डेवलपमेंट का, नाले का और ये रोड का कंस्ट्रक्शन का काम विधायक जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है। माध्यम से कि भारत के अंदर एक नागरिक का समान होना चाहिए, ना कोई अल्पसंख्यक होना चाहिए, ना कोई जातिवाद होना चाहिए। इसके लिए माननीय राष्ट्रपति जी को चुनाव के बाद में हम एक ज्ञापन भी भेजेंगे और सरकार से की सिफारिश भी करेंगे कि मुसलमान लोग के ऊपर से अल्पसंख्यक का शब्द हटाया जाए, सबको समान रखा जाए। बसपा हो, सपा हो, मुस्लिम और दलित को हमेशा अपना वोट बैंक समझ के इस्तेमाल करके छोड़ा गया है। तो आगे ऐसा नहीं होगा। सबका साथ सबका विकास के लिए मोदी जी का प्रयास है और इसी प्रयास के अंदर जो है आगे मुसलमानों को तरक्की मिलेगी, हर क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। और करीबन 6 साल से हमारी संस्था निरंतर कोविड पे या जन प्रयासों पे काम लोग हम कर रहे हैं। जो भी सरकार की नीति होती है जनता तक पहुंचाने का कार्य हमारी संस्था करती है। आज हमारी पीसी का लक्ष्य ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार में मुसलमानों को, अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ को जो सुविधाएं मिली हैं वो पिछली सरकारों में आज तक नहीं मिली। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो कि मुसलमानों को काफ़ी लाभ मिला है, जैसे राशन का हो गया, उज्ज्वल गैस कनेक्शन योजना हो गई। तो योजना देने के अंदर बीजेपी सरकार ने किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं दिया, हर लाभ मिला है मुसलमानों को। इसी के उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय हिंदू मुस्लिम एकता मंच उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड जो है हम समर्थन बीजेपी का करेंगे और बीजेपी को जिता के दोबारा सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। नहीं, समर्थन अपने आप ही कर रहे हैं, किसी से आप मिले हो? किसी से नहीं, हमारी लगातार निरंतर जो है बराबर बातचीत। कल हम संजय मोहन जोशी से भी मिले थे नई दिल्ली जाके, उनसे भी बातचीत करी थी। और भी क्षेत्र के लोग जैसे विधायक सोमेंद्र तोमर जी हैं, राजेंद्र अग्रवाल जी हैं, और भी प्रयास हमारा लोगों से चल रहा है। तो हमारी बराबर उनसे बात हो रही है और इसी के समर्थन में अपनी तरफ से हम समर्थन दे रहे हैं। फिर उनके साथ मिलकर हम जो है लोगों को वोट मांगने का काम शुरू करेंगे आज से ही। 2022 के चुनावों को लेकर जहां उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा भर दिया है, तो वहीं घोषणा पत्र भी जारी किए गए हैं। आज मैं आपको बताती चलूं, कांग्रेस पार्टी का आज युवा को लेकर के घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें शहर अध्यक्ष जाहिद अंसारी ने घोषणा की कि वो सभी को साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि सबका साथ और सबका विकास। महिलाएं भी कुछ भी कर सकती हैं, उनका मानना है कि महिलाओं को भी साथ लेकर चलेंगे, महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगी। जो हमारी बेटियां हैं वो भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस की सरकार में सबको साथ लेकर आगे बढ़ा जाएगा, आगे कार्य किया जाएगा और सबसे ज्यादा बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। ले लो। ले लेंगे, पीडीएम में भेज देंगे सब। मैं भेज दूंगा। इसका फ्रंट करो, पहले फ्रंट करो। नेता कौन? मैं महानगर अध्यक्ष जाहिद अंसारी। कौन बड़ा नेता है? किसका नाम लेना चाह रहे हैं आप बड़े नेता का? बड़े नेता तो दीदी प्रियंका गांधी, अजय कुमार लल्लू है। मैं उन्हें नेता ही नहीं मानता। वो तो छोटी जातियों का केवल बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। अब से पहले भी जिस तरह से कांग्रेस के अंदर, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, आज दीदी प्रियंका गांधी ने जातिगत आंकड़ों के हिसाब से ऐसी महिलाओं को भी टिकट दिए हैं। आज अगर मेरठ के अंदर देखें, हर जाति के लोगों को टिकट देने का काम किया है। गरीब नफीस सैफी है दक्षिण विधानसभा से, उन्हें भी देने का काम किया है। इमरान मसूद जैसे लोग तो अगली जाति के मुसलमान हैं, मुट्ठी भर मुसलमान है वे, और वो ओबीसी के लोगों का बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। मैं उन्हें नेता ही नहीं मानता, मैं उन्हें धोखेबाज आदमी मानता हूं। जहां उनका अपना स्वार्थ होता है वे वहां जाते हैं। और मैं सहारनपुर के लोगों से कहना चाहता हूं, वहां पे बुनकर समाज के लोग भी हैं, सैफी समाज के लोग भी हैं, अब्बासी समाज के लोग भी हैं, कस्सार भी हैं। मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूं, ओबीसी की अवाम से कहना चाहता हूं, मैं खुद एक पिछड़ी जाति से आता हूं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करो। जैसे इमरान मसूद, अगली जाति के लोग, मुट्ठी भर लोग हमारे पर राज करने का काम कर रहे हैं, हमारे लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, सहारनपुर के अंदर अगर किसी नेता को उन्होंने उभरने दिया हो ओबीसी के, तो बता दें मुझे। मैं मीडिया के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं, उन्होंने आज तक किसी ओबीसी के एक व्यक्ति, चाहे अंसारी हो, चाहे मंसूरी हो, चाहे अब्बासी हो, चाहे सैफी हो, किसी नेता का
को बढ़ाने का काम किया हो तो मैं पूछना चाहता हूं। वो तो दल बदलू हैं, जहां उनका अपना मकसद होता है वहां जाते हैं। और मेरी जहां तक आवाज जा रही है, मैं यहां बटन मेरठ के अंदर दबेगा कांग्रेस के पंजे पे, और धड़कने इमरान जैसे गद्दार, उसकी धड़कने बढ़ जाएंगी, देखना आप। महिलाओं द्वारा बहुत से क्लब बनाए गए हैं जिसमें महिलाएं समय समय पर एंजॉय करती हैं, अपनी प्रतिभा को निखारती हैं और साथ साथ उत्साह दिखाती हैं। आज मैं आपको बताती चलूं, इनरव्हील क्लब भी ऐसा ही एक क्लब है जिसमें महिलाएं अपने उत्साह के साथ साथ अपने हुनर को भी दिखाती हैं। आज इनरव्हील क्लब मेरठ प्लेटिनम की चेयरमैन विजिट थी, जिसमें महिलाओं ने काफी उत्साह से कार्यक्रम का आयोजन किया। काफी हर्षोल्लास से ये मीटिंग दिल्ली रोड स्थित रेड चिली रेस्टोरेंट में संपन्न हुई, जिसमें आई हुई चेयरमैन ने विजिट की और विजिट के साथ साथ सभी फाइलें चेक की गई और जो प्रोजेक्ट महिलाओं द्वारा बनाए गए थे उनको चेक किया गया। महिलाओं के कार्य की काफी सराहना की गई। मैं आपको बताती चलूं, आज 8 प्रोजेक्ट बनाए गए जिसमें महिलाओं को घर बैठकर काम करना, जैसे बची हुई ऊन से उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई, लड्डू गोपाल के वस्त्र बनाए, वेस्ट मटेरियल से बहुत सारी चीजें बनाई हुई थी। एक लड़की की शादी के लिए सभी ने अपने घर से सामान इकट्ठा करके पूरी शादी का सामान उस लड़की के लिए दिया गया। 5 ऐसे छात्रों को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने काफी अच्छी आज तक अपनी कार्यशैली करी और अपने क्षेत्र में यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर उत्साह भी दिखाया। वहीं टीचर डे के उपलक्ष्य में भी, जैसे कि टीचर डे होता है, तो इनरव्हील मेरठ प्लेटिनम द्वारा ऐसी शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना काफी नाम रोशन किया। बहुत सारे ऐसे कार्य आज प्रोजेक्ट द्वारा किए गए, क्योंकि इस क्लब का मेन मकसद है। जब हमने जानकारी लेनी चाहिए तो हमें बताया गया, मेरदर्शन चैनल के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ, उनका यही कहना था कि इनरव्हील प्लेटिनम क्लब का मेन मकसद है महिलाओं का एंजॉय ही नहीं कि महिलाओं को रोजगार भी देना। महिलाएं आगे बढ़ें, अपने हुनर को दिखाएं और इस कारण से बहुत से जरूरतमंदों की जरूरत भी पूरी होती है। जब अपने घर में छोटा छोटा सा काम करके अपने जरूरत की चीजें निकाल करके उनको दूसरे जरूरतमंदों को देते हैं तो बहुत ही खुशी होती है। तो सभी महिलाओं का यही कहना था कि इनरव्हील क्लब के माध्यम से जरूरतमंदों की जरूरत को तो पूरा किया ही जाता है, साथ साथ महिलाओं के उत्साह के साथ साथ उनके हुनर को भी निखारा जाता है। आज के कार्यक्रम में सभी महिलाओं का पूर्ण योगदान रहा। सारी जमीन सारा आसमान बाकी है, सारी जमीन सारा आसमान बाकी है। तो हमारे सभी मेंबर्स अभी लगे हुए हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा कार्य हो सकता है सब करेंगे। आप हमें गाइडेंस करते जाइए, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। चलिए ठीक है, चलो ऐसे की निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। तो आप लोगों को मिसाल कायम करनी है। इसी के साथ ही आप लोगों का बहुत बहुत एंजॉय इनरव्हील एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स चाची जी के द्वारा आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, सक्सेसफुल रही। चाची जी सबका धन्यवाद दीजिए। पहले स्मृति चिन्ह स्मृति चिन्ह, ओके। सबसे पहले वेलकम, थोड़ा स्मृति चिन्ह हमारे प्लेटिनम परिवार की ओर से। छोड़ नहीं सकता। हम सबके भी अच्छे से आए ना, खरीदी डीसी मैडम सोनल जी एवं हमारी जनरल सेक्रेटरी पीडी सिंगरला जी, IWC 310 मेरठ प्लेटिनम की सभी पदाधिकारी बहनें एवं सदस्यों का मैं आभार प्रकट करती हूँ कि मेरी फूटी फूटी वाणी से जो भी कुछ शब्द निकले सबने सुना और कुछ गलतियों से क्षमा करना। बाकी मैं सबका धन्यवाद करती हूँ।
साथ मनीषा भाभी, आप प्रोजेक्ट का वीडियो बनवा दीजिए और बता दीजिए क्या क्या कराया है। प्लीज बताया जाइए प्रोजेक्ट का। इन्होंने आज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। ये सारे इन्होंने जैसे जो में बची हुई टूल्स वगैरह बच जाती हैं उसमें से इन्होंने देखे कितनी सुंदर सुंदर यूजफुल थिंग्स बनाई हैं। एक इन्होंने ये वाला प्रोजेक्ट किया है, ये देखिए सैनिटरी पैड्स का, सैनिटरी नैपकिन इन्होंने आज डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। इनर व्हील ये अम्ब्रेलाज डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं ये लोग विद इनर व्हील लोगो एंड डिस्ट्रिक्ट नंबर 310 डिस्ट्रिक्ट नंबर एंड इनर व्हील लोगो के साथ। इससे हमारे जब ये पूरे शहर में ये अम्ब्रेलाज जब लोग लेकर घूमेंगे तो हमारे इनर व्हील का प्रचार होगा। ये इस टाइप के अम्ब्रेलाज हैं। साथ में आज इन्होंने ये सैनिटरी नैपकिन, सॉरी हैंड सैनिटाइजर्स एंड ये मशीन, सिकाई के मशीन्स का एक प्रोजेक्ट किया है। ये इन्होंने बहुत सारी गरीब लोगों को देने के लिए यहाँ पे इकट्ठी करी है। ये सैनिटाइजर्स, मास्क इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ये सारे वेस्ट थिंग से इन्होंने ये चीज़ें बनवाई हैं। ये देखिए, ये जो ये बता रहे थे कि जैसे मंदिर में जो भगवान जी की पोशाक होती है उससे इन्होंने ये वाली चीज़ों को डेकोरेट किया है। ये सारी ये डांडिया, ये बॉटल, ये सब भगवान जी की जो पोशाक है उनसे ये डेकोरेट की गई है। एक इन्होंने गरम कपड़े हैं। ये इन्होंने एक गरीब कन्या की शादी के लिए ये कपड़े इन्होंने इकट्ठे करे। सारे मेंबर्स ने मिलकर सारे ये कपड़े इकट्ठे कर सारे मेंबर्स के सहयोग से ये एक गरीब कन्या की शादी में जो दान देने जा रहे हैं ये सारे। और ये प्रेशर कुकर भी एक हमारा, ये प्रेशर कुकर इन्होंने ये एक गरीब कन्या की शादी में देने जा रहे हैं। सर्टिफिकेट दे दीजिए निशा जी। ये देने जा रहे हैं, सारे टीचर्स को सम्मानित करने जा रहे हैं। देखिए ये बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो हम लोग टीचर्स डे पे हमने सारे टीचर्स को सम्मानित किया था। और अब भी हमारा ये प्रयास है कि जो भी हमारे टीचर्स हैं हम उनको सम्मानित करें, क्योंकि वो समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने ये सर्टिफिकेट्स बनवाए हैं उनको। बहुत सारे महिलाओं के क्लब बने हुए हैं और बहुत महिलाएं बहुत उत्साह के साथ उस क्लब के अंदर प्रोग्राम करती हैं, एंजॉय करती हैं। लेकिन इनर व्हील प्लेटिनियम क्लब जो है यहाँ पर महिलाएं उत्साह के साथ इंजॉय तो करती हैं, लेकिन वेस्ट मटेरियल हुई या बहुत से प्रोजेक्ट भी किए जाते हैं ताकि महिलाओं के अंदर छुपी हुई प्रतिभा भी बाहर निकले। क्लब का मेन मकसद ये नहीं होता कि इंजॉय किया जाए। इनर व्हील प्लेटिनियम क्लब की महिलाएं अपने उत्साह के साथ साथ अपने हुनर को भी बाहर निकालती हैं। अपने खाली मान दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट इनर व्हील प्लेटिनियम द्वारा किए जाते हैं। आज हम पहुंचे हैं इनर व्हील प्लेटिनियम क्लब की जो आज चेयरमैन विजिट है और सोनल भाटिया यहाँ पर आई हुई हैं। उनसे हम बात करेंगे और क्लब के और मेंबर से भी जानकारी लेंगे कि इनर व्हील क्लब प्लेटिनियम द्वारा जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से विजिट की जा रही है, तो उसका मेन मकसद क्या होता है। तो आइए हम बात करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको सबसे पहले तो ये कि जैसे कि इनर व्हील प्लेटिनियम क्लब में आज आप चेयरमैन विजिट के लिए आई हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसा आपको लगा। आज मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और यहाँ पे जो हमारी प्रेसिडेंट मनीषा जी हैं, इनके कार्य मैंने आज देखे और बहुत ही अच्छे कार्य कर रही हैं ये। और शुरू से ही मेरे पास व्हाट्सएप के थ्रू इनका सब मेरे पास सारा आता है। और इन्होंने जैसे 5 डॉपलर्स दिए थे अभी लास्ट मंथ जो हॉस्पिटल में, वो भी इनका एक बहुत अच्छा मेजर प्रोजेक्ट था। गरीब कन्या की शादी के इन्होंने प्रोजेक्ट किए और बहुत ही अच्छे इन्होंने आज प्रोजेक्ट्स किए और आज आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन महिलाओं को जिनका उत्साह भी बाहर आया और उनकी हुनर भी बाहर आए, उन महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे। मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि वो इनर व्हील ज्वाइन करें। और जो क्योंकि हमारे इनर व्हील का मोटो है फ्रेंडशिप एंड सर्विस। फ्रेंडशिप तो आप देख ही रहे हैं, सब हम लोग आज यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं। और सर्विस भी आज आपने देखे कि इन लोगों ने आज कितने अच्छे आर्ट प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो उसके थ्रू हम सर्विस करते हैं और हमारे इनर व्हील का मोटो यही है। जी जी। देखिए मैं और जानना चाहूँगी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, पहले आप अपना नाम बताइए, उसके बाद ये बताइए कि किस तरीके से आप सबका सहयोग रहता है इस तरीके के प्रोजेक्ट करने। मेरा नाम मनीषा सिंघल है। मैं इनर व्हील क्लब ऑफ मेरठ प्लेटिनम की अध्यक्ष हूँ। और बस ये रहता है कि हमें डीसी मैम का हमें जो गाइडलाइन मिलती हैं डिस्ट्रिक्ट से, एसोसिएशन से, तो हम उसको फॉलो करते हैं। और अपने में अकेली नहीं कर पाती जब तक मेरे क्लब मेंबर्स का सबका सहयोग नहीं होता। हमारी पीडीसी, हमारे क्लब कोऑर्डिनेटर,
मिसेस मृदुला गोयल जी हैं, इनको तो हम रात दिन 1 बजे 2 बजे जब भी परेशान कर देते हैं। और मैम से मैं भी हमेशा कुछ कुछ पूछती रहती हूँ, चाहे बाहर हो अंदर हो, कुछ भी तुरंत बताती हैं कि मैं बता रही हूँ या मैं अभी बताऊँगी। तो बस सबके सहयोग से हमारा क्लब आगे बढ़ रहा है। प्लेटिनम था, है और रहेगा जी। और मैम, मैं आपसे भी क्वेश्चन करना चाहूंगी, कितनी महिलाएं अभी तक इस क्लब में जुड़ चुकी हैं और आगे आपकी क्या आकांक्षा है कि कहां तक आप पहुंचे? मैं आपको बताना चाहूँगी, ये हमारी जो इनरव्हील संस्था है ये इंटरनेशनल संस्था है और हमारे इसमें 1,83,000 अभी तक सदस्य जुड़ चुके हैं, जो इंडिया में ही नहीं फॉरेन कंट्री में भी हैं और देश विदेश में हमारी संस्था खूब ज़ोर शोर से चल रही है। और जहाँ सेवा कार्य बढ़ चढ़ कर होते हैं और फ्रेंडशिप आप देखिए यहाँ इंडिया की और फॉरेन कंट्री की, एक दूसरे से लिंक हम लोगों के बने रहते हैं और हम इस तरह अपने इनरव्हील के द्वारा प्रचार प्रसार करते हैं और बहुत सी महिलाओं को जोड़ा है जो आगे जाके बहुत अपनी प्रतिभाएं निखारती हैं, जिनमें प्रतिभाएं इतनी होती हैं लेकिन वो कर नहीं पाती हैं, उनको एक मंच नहीं मिलता है, उनको हम लोग एक मंच देते हैं जहां वो अपनी प्रतिभाएं दिखाती हैं। मैम, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी, इनरव्हील प्लेटिनम जैसे कि है और आप भी जुड़ी हुई हैं, तो इसका मेन मकसद जैसे कि बताया, तो आप क्या मानती हैं कि इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद ये है कि हमें लोगों को जोड़ना है, फ्रेंडशिप करनी है लोगों से और जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, मतलब हमें अपने प्रोजेक्ट्स हमें इस तरह से दिए जाते हैं, उसके थ्रू लोगों को रोज़गार भी देना है, महिलाओं को हमें रोज़गार देना है कि जो वो घर बैठे ही अब उन्हें रोज़गार मिल जाए। हमारा मेन मकसद ये है इस समय। देखिए, इनरव्हील प्लेटिनम का मेन मकसद यह है कि जहां उत्साह और हुनर और रोजगार भी महिलाओं के लिए यहां पर दिया जाता है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से महिलाएं यहां पर अपना उत्साह भी दिखा रही हैं, हुनर भी दिखा रही हैं, तो आप और क्या इसमें बेटर करने के लिए अपने विचार रखना चाहेंगे? मैं तो यही चाहूँगी कि ये जो इनरव्हील क्लब है इससे काफ़ी मेंबर जुड़े और जैसे हमारे समाज में बहुत गरीब हैं लेडीज़, उनके बच्चे हैं जो अच्छे से शादी में नहीं दे पाते हैं, तो अगर हम इनरव्हील के द्वारा एक हमारा पूरा ग्रुप होगा तो हम थोड़ा थोड़ा भी अपने घर से कुछ लाएंगे अच्छे से अच्छा करके, उनके लिए तो बहुत अच्छा है वो। तो हम ये चाहेंगे कि मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और जो हम अपने समाज के लिए ऐसे कार्य करते हैं, थोड़ा गरीबों के लिए या बीमार हैं कोई, उन बीमार के लिए, या कोई बच्चियां हैं जो अच्छे से स्कूल में नहीं पढ़ सकती हैं, तो हम सब मिलके अगर एक एक बच्चा भी ऐसे करेंगे कि उनकी फीस दे, तो समाज में देखिए आप बच्चों को, हाँ, बच्चे जो लड़कियां होती हैं नहीं पढ़ पाती और उनको पढ़ने की चाह होती है, तो हमारा इनरव्हील का यही मोटो होता है कि सब मिलें और इस समाज में जो ये कार्य है हम आगे बढ़ने के लिए और कार्य करते रहें। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? थोड़े से विचार आप भी रखिए। हमारा जो इनरव्हील क्लब है उसका मेन मकसद मैत्री भाव है, अपनापन है और साथ ही हम शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई के ऊपर, लड़कियों की पढ़ाई के ऊपर या गरीब बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देकर उनकी हेल्प करना, रोजगार देकर धन से उन्हें संपन्न करना और इसी तरीके से आपस में जो हमारे नज़दीक कोई भी ज़रूरतमंद हो उसकी ज़रूरत को पूरा करना और आपस में प्रेम भाव से रहना। देखिए, महिलाओं के विचार मैंने आपको बताया कि कितने अच्छे विचार हैं कि केवल अपने उत्साह के लिए यहाँ पर सभी महिलाएं नहीं जुड़ती हैं, जो गरीब कन्याएं होती हैं उनके विवाह के लिए यहाँ से प्रोजेक्ट के रूप में सामान दिया जाता है, महिलाओं को यहाँ पर रोजगार दिया जाता है। बहुत सी महिलाएं हाथ से बहुत से सामान बनाती हैं जो मार्केट में सेल भी हो सकते हैं और मेन मकसद यही है कि सबको जोड़कर रखा जाए, जोड़ने के साथ साथ उनमें प्रेम भाव बनाया जाए, मैत्री भाव बनाया जाए और रोजगार भी दिया जाए। तो मैं भी यही चाहूंगी कि बहुत अच्छा मंच है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुड़ें ताकि जो देश में बहुत से ऐसे छोटे छोटे लोग हैं जो बहुत समय पर कार्य नहीं कर पाते हैं, उनकी बहुत सी ज़रूरतें हैं, इसी माध्यम से उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को इनरव्हील क्लब प्लेटिनम द्वारा पूरा किया जा सके। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 2022 के चुनाव नजदीक हैं, 10 फरवरी को पहला मतदान है और सभी उम्मीदवार अपने नामांकन पर्चे भर चुके हैं, मैदानों में उतर चुके हैं, तो वहीं बगावत भी शुरू हो चुकी है। मैंने आपको बताया कि मेरठ में भी बगावत ने अपना रूप दिखा दिया है। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज एक प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी और कहा
कि वो खुश नहीं है जो सीट दी गई है। काफी समय से मेहनत करने वाले इस आस को लगाए बैठे थे कि उनको टिकट दिया जाएगा और मेहनत करेंगे वो अपने क्षेत्र के लिए भी और क्षेत्र का विकास करेंगे, लेकिन काफी समय हो चुका है। बार बार पर्चे के लिए नामांकन करने के लिए कहा जाता है, टिकट की मांग की जाती है, लेकिन इस बार भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिससे वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्णय से भी नाराज हैं। उनका यही कहना है कि उनके मन में ये सवाल नहीं है कि मुस्लिम समुदाय को टिकट दिया गया है या किसे दिया गया। उनका कहना है कि हमारी पार्टी के बहुत से ऐसे कर्मठ नेता हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला, जिसके कारण से सभी कार्यकर्ताओं ने निर्णय भी लिया है कि वो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को छोड़ देंगे। जो हमारी मजबूत सीटों पे उनके कैंडिडेट हमने समाजवादी के दे दिए, तो लोग हमारे देखो समाज और हमारे वोटर इस बात से बिल्कुल खुश नहीं। जी बिना भीड़ के नेता है, इस्तीफा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके पार्टी के कुछ लोगों का ही कहना है। तो बिना भीड़ के हैं तो देखो ये टिकट मांग रहे, मैं तो प्रमुख रहा हूँ, मेरा भाई प्रमुख लगातार। ये तो जैसे आप कह रहे हैं वैसे वो लोग हमने उनसे पूछा, आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो आपके पदाधिकारियों का नाम लेना, उन्होंने स्पष्ट ही कहा कि जैसे आप कह रहे हैं। देखो मैं कह रहा हूँ इसमें भीड़ भी होगी, इकट्ठी होगी, प्रोटोकॉल परमिशन भी एकदम से नहीं करते, परमिशन भी लेंगे, कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो होगा, भीड़ भी इकट्ठी होगी। और हमने तो बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग करी है, हम तो अकेले मीटिंगें करी है, सरना विधानसभा में तैयारी कर रहे थे, सब लोगों ने देखा बड़ी बड़ी मीटिंग हमारी। तो बना हुआ है जो है पदाधिकारी, इस तरह पूरा सिंडिकेट ऊपर तक बना हुआ है, जो गलत या तो एडवाइस या तो करता ही नहीं, या जैन जी लेते नहीं, या वो गलत एडवाइस करते हैं, जिस तरह आता है। आप ही बताइए, अब मेरे को यहाँ मैंने इस्तीफा दे दिया, इतने साल से हम जुड़े जिलाध्यक्ष भी रहा, यहाँ के जिलाध्यक्ष को जो क्षेत्र अध्यक्ष में तो ये तक फोन नहीं आया, आपने क्यों दे दिया? तो वो लोग देखो, हमें बताऊँ, लोग दल इतने सिमट गए थे, छोटी रह गई है, ये लोग चाहते ना जैसे कोई एक ब्रेड का वो 4 आदमी है कहीं फंसे, ये दूसरे का फोन करने के लिए क्या दे रहा हूँ मैं, हम तो बंद करें। मेरा नाम राहुल देव प्रमुख है जी, पूर्व जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, और युवा का भी मैं राष्ट्रीय महासचिव लोकदल का इसमें मैं रहा हूँ। बुलंदशहर का मैं अपना पंचायत चुनाव का प्रभारी भी था। हमारे तो सरना से मांग रहे थे, ठीक, पर नहीं हमारा ऐसा कोई, देखो हम जो जुड़े हुए थे, हमारा परिवार 3 पीढ़ियों से लोकदल से जुड़ा हुआ रहा, तो हमारा पॉलिटिकल से ज्यादा पर्सनल अटैचमेंट इस परिवार से था। हम चाहते थे भाई जैन जी एस्टेब्लिश हो और ये पार्टी एस्टेब्लिश हो, हमारा टिकटों का कभी ऐसा वो नहीं रहा। हमें पता भी ऐसी है कि भाई बस ये जो सीटें हैं कि कोई बात नहीं जाती आती, पर ये सभी के साथ ऐसा होगा। मुजफ्फरनगर में भी नहीं लड़ेंगे हम, मेरठ में एक भी सीट नहीं लड़ेंगे हम, और बुलंदशहर में मार्च सीट भी मथुरा में नहीं लड़ेंगे, इस तरह का सभी सीट में। देखो सिंबल अलग चीज होता है, सिंबल एक अलग चीज है, और पार्टी में जो लगातार 10 साल 20 साल से लोग काम करते हैं और जो खर्चा करते हैं वो लोग अलग चीज है। बात है कोई लोग उसमें घुमाना चाह रहे हैं कि भाई गुलाम जी का विरोध नहीं है ना मुस्लिम कैंडिडेट का। आप लोकदल के जो मांग रहे थे मजबूती कई साल से हैं, युवा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मांग रहे थे, वसीम राजा का करते कोई विरोध नहीं था, नदीम चौहान का आप करते कोई विरोध नहीं था, कुकब साहब के लड़के यहाँ लड़ना चाह रहे थे उनका करते, तो उसका विरोध नहीं है। ये है कैंडिडेट डिसीजन का। जो हमारी मजबूत सीटें हैं और वहाँ 20 साल से 30 साल से वो तो 5-5 साल करके एक उम्र निकल जाती। कितने लोगों को मैं नाम क्यों लूँ, कितने लोगों की उम्र निकल गई कि भाई सिंबल मिलेगा, टिकट मिलेगा। देखो हाँ विरोध मानी है भाई, मैंने तो खुल के बोल दी। अब कोई लोग नहीं बोल पा रहे, कुछ और सोच रहे होंगे आगे टिकट मिलेगा या जैसे भी है ना, या भावना नहीं व्यक्त कर पा रहे, वो तो वो जाने। पर यहाँ पे हमारे वोटरों में इस बात का सबका वो हुआ नहीं। अगर नहीं होता तो क्यों कहना पड़ रहा, उन्हें कहना पड़ रहा है और फिर आएंगे वो फिर भी कहेंगे। देखो लगातार हमारे साथ इसमें लोग सब बात कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया, मेरा इसमें बिल्कुल मैंने अपना वो करा था। मेरा ये नहीं था कि मैं अपना सामूहिक सब इस्तीफे कराऊं, वो कराऊं कि भाई सब मेरे से कहें भाई तुम जैन जी का पार्टी का नुकसान वो कर रहे हो। मैं तो चाह रहा था भाई मजबूत हो, पर मजबूत तो जब सही डिसीजन लेंगे जब तो पार्टी और जैन जी मजबूत होंगे। जब इससे गलत डिसीजन लेंगे तो कैसे मजबूत होंगे। रणनीति मैंने आपको बताया, मैंने व्हाट्सएप करके जैन जी से सवाल पूछे हैं। 2 दिन में उनका मुझे जो आपसे भी जो
मुख्य सवाल यही है कि जैन जी ऐसे जब माहौल सब बन के आया था, हमारे फेवर में वो आया था, ऐसे आपने एक तो क्यों आपने वो कराया? पहली बात तो भाई पैक्ट भी आपने अपनी मर्जी से किया, कोई आपने। स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार ट्रस्ट द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रद्धा सुमन अर्पित करके नमन किया गया, साथ साथ उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का भी संकल्प लिया गया। और देखो भाजी आप भी यहाँ से। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष। जय हो, भारत माता की जय हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय हो, भारत माता की जय हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। हैं? नहीं, भारत रत्न दे दिया, नहीं है पता नहीं चलता। नहीं दे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। मनी बढ़िया फोटो देखो। भारत के आज हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जो भारत रत्न हैं, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके 125वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिषद की तरफ से परिवार ट्रस्ट की तरफ से हमने उनको पावन पुष्पांजलि और दीपदान किया है। और इसी अवसर पर हम भारत सरकार के बहुत धन्यवाद देते हैं कि स्वतंत्रता संग्रामियों के सम्मान में उन्होंने आज जो कल इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा लगाकर इस भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान समर्पित किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।